स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे सापबेंदु समर्थन कोलेमा से व्याकुल होई गछ सर नवीन जदि ग्राउंड बोला किसी फरक पड़ेगा ना एमती तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी से ओले कोन चमत्कार है ओडिसा रोमान सब उद्रित है 2 वर्ष अनेक उपलब्धि रे भरा पूर्व मुख्यमंत्री को देखा के पाऊँ मुख्यमंत्री लोक आउटरीच अति मात्रा लोक भारी शुणुं समस्या समाधान कर आगु मुख्यमंत्री चयन दिवस पांड्यान पाखु मंत्री मैंने 100 मीटर दूर रोचे डर जाऊन स्टेज बस पारे गणतंत्र समाप्त हो जाता बीजेपी सरकार आसा लोक पुनः प्रतिष्ठा लोक स्वर शाणी पाए द्वितीय कथा जे विकास दृष्टि ओडिशा सरकार और कांग्रेस सरकार मिसिक ओडिशार विकास को त्वरान्वित कर गमनागमन रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य यू क्षेत्र में असाधारण कार्य मन भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में बहुत बड़ विकास से सागर माला हो भारत माला हो सी पोर्ट हो विभिन्न कार्यक्रम चलती दृष्टि ओडिशा विकास पथ में द्रुत गति आगे चलती माननीय मोहन माझी सरकार ओडिशा रे माँ भौणी मान एम्पावर करने मिशन शक्ति माध्यम व्यापक योजना कार्यक्रम सुभद्रा योजन माँ भौणी मान 50,000 टका 10टा किस्त निजर आर्थिक व्यवस्था सुधार स्टडी लोन ओडिशा रे पड़ी पे उच्च शिक्षा बाहर को जाऊँ छड़ा आयुष्मान भारत जोटा लागू नाला से सरकार लागू कर नानाविध काढ़ी जगन्नाथ धाम आम सरकार निवेदन क्रमे पश्चिम उठेदे जो बाधा था जमी अधिग्रहण रेल संप्रसारण हो पार्ला माननीय अश्विनी वैष्णव कहले पश्चिम सरकार जमी अधिग्रहण करेंगे तेणु बालेश्वर दीघा नई बालेश्वर चंद्रेश्वर पर्यटन रेल संप्रसारण से भूमि अधिग्रहण कार्य आरंभ हो जेहेतु सरकार अनुकूल आसी पुणी दीघा पर्यटन रेल संप्रसारण एनएच संरक्षण यू क्षेत्र में आखि दृश्य प्रगति द्रुत गति विकास पथ में आगे धान क्षेत्र में ओडिशा सरकार जो सब्सिडी प्रोत्साहन राशि सारा भारत वर्ष में सर्वाधिक 800 टंकार प्रोत्साहन राशि चाषी सांसद विधायक पार्टी खर्च जो समस्या समस्या जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर नानाविध कटकणा से जमीर फिजिबिलिटी दबारे मास मास वर्ष आज नुहे बहु वर्ष केंद्र सरकार व्यवस्था कर सब डिजिटालाइज कर समय सीमा स्थिर कर माने क्लीयरेंस करेंगे रिजेक्ट करेंगे शीतल भंडार पकड़ पारे से पद्धति एमएलए ए वर्ष लागू या फल जो असुविधा था से असुविधा रही निश्चित समय सीमा भितर कम बाकी बजेट अर्थ खर्च कर सरकार निश्चित मेकानिजम अच्छे से मेकानिजम जिते सक्रिय हम शीघ्र शीघ्र खर्च तार रिव्यू मीटिंग कर सरकार से पार्टी चेष्टा कर बजेट अर्थ निश्चित समय कथा बर्तमान पंचायत पौर आज बैठक गुड़ा होने गुड़े बैठक कि रोचे कि प्रारंभिक प्रस्तुति किसी जमी जिला प्रभारी जिला सभापति मान डक राज्य सभापति समीक्षा कर आज समीक्षा बैठक चलती समीक्षा बैठक पंचायत निर्वाचन आम जो प्रशिक्षण वर्ग सब हो समीक्षा जिला सभापति वक्ता मान होता पुणी सम्मिलित बैठक प्रशिक्षण वर्ग उपलब्धि कौन त्रुटि विच्युत है उपलब्धि कौन है
तारी ऊपर समीक्षा चलती ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ जो मैंने प्रार्थी अच्छा हारी प्रार्थी जो मैंने रही डकई बैठक करते पंचायत में प्रस्तुत रहा एसआर को लेकिन सजग रहा निजे मौसुमी वर्षा पर पुणी थे फिल्ड को आसे सूचना देते मोटामोटी कहले बिजु जनता दल पंचायत में पाग भिड़ी घंटा भिड़ी ग्राउंड को लेकर दल भिड़ कारण मोर किसी असुविधा नहीं कि आपने समस्त जानते दलर अवस्था से केते दूर पाग भिड़े आप जानते निज दल संभाली पारना एमपी मान संभाली पारे एमएलए मान संभाली पारे राज्यसभा भोट्रे दयनीय अवस्था आप देखिले आज नवीन पट्टनायक से पार्टी खोलु नथिले एते दिन धरिक जो चापी रही जबरदस्ती जबरदस्त चापार परिणाम गोवा राज्य में पूर्वतन शासन दल अवस्था जानी निज अस्तित्व बजाय रखे आ सम दूरत्व नीति अच्छी तेणु बर्तमान साप बैंक समस्त खोलने से व्याकुल होकर नवीन जब ग्राउंड खोला फरक पड़े एमती तो मैग्नेटिक पर्सनालीटी नुह से ओल्ले कौन चमत्कार होशार लोक मान सब उत्प्रेरित हो देखिपार टीएमसी हाल देखुना टीएमसी अवस्था डाकिले प्रबल प्रताप पूर्वतन मुख्यमंत्री डाकिले ममता बनर्जी 2 जन राज्यसभा 4 जन लोकसभा आसिले हाल कौन देखिए कर्म चली गोटे लाइन रिजर्व प्रताप जिन राजत्व करते पांड्यान आज अदृश्य मुख्यमंत्री एकमात्र सहारा बर्तमान से जड़े जड़े सरकार सामने प्रतिवाद कर नियंत्रण अच्छे साप बैंक समस्त खोलने से व्याकुल होकर नवीन जब ग्राउंड खोला फरक पड़े एमती तो मैग्नेटिक पर्सनालीटी नुह से ओल्ले कौन चमत्कार होशार लोक मान सब उत्प्रेरित हो 2 वर्ष अनेक उपलब्धि भरा पूर्व मुख्यमंत्री को देखा पारे मुख्यमंत्री लोक अति मात्रा लोक भारी शुणुंट लोक समस्या समाधान कर मुख्यमंत्री चलती बर्तमान पांड्यान पाखु मंत्री मान 100 मीटर दूर रोते डर जाऊन स्टेज में बस पार गणतंत्र समाप्त हो जाता ओडार बीजेपी सरकार आसा लोक पुनः प्रतिष्ठा लोक स्वर शाणी द्वितीय कथा जे विकास दृष्टि ओडिशा सरकार और कांग्रेस सरकार मिसिक ओडिशार विकास को त्वरान्वित कर गमनागमन रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य यू क्षेत्र में असाधारण कार्य मन भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में बहुत बड़ विकास से सागर माला हो भारत माला हो सी पोर्ट हो विभिन्न कार्यक्रम चलती दृष्टि ओडिशा विकास पथ में द्रुत गति आगे चलती माननीय मोहन माझी की सरकार ओडिशा रे माँ भौणी मान एम्पावर करने मिशन शक्ति माध्यम व्यापक योजना कार्यक्रम सुभद्रा योजना माँ भौणी मान 50,000 गोटा अच्छी दुखदायक घटना गोटा मुख्यमंत्री ऑफिस फाइल बहज हाँ साम हस्पिटाल लोक मरी जाते गोटा इम्पोर्टाट फाइल गोटे हुलचुल होगा ओडिशा से फाइल हजिब पर सीएम ऑफिस स्वामी जो मृत्यु गोटे दीर्घ काल आंदोलन है पश्चिमांचल लोक पशि पारे फोर्स भी जापारे वीआईपी मैंने आसिला अमेरिका फामेरिका फुलबाणी सारे जापारे गोटा एड़े बड़ दंगा होगला चारिआडे से फाइलटा मिस हे मुख्यमंत्री ऑफिस ताले मुख्यमंत्री कौन रेस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री किए फाइल मिस करछि कहा कस्टडी रे थेला से फाइल केमिति मिस हैला इनक्वारी करी सस्पेंड कर जेल पठा भविष्य जमी इम्पोर्टाट फाइल सीएम ऑफिस मिस न हुए एड़ा अति अन्याय एवं देखला बेलू आना फाइल तेणु इनक्वारी करी तुरंत पदक्षेप नियाजाऊ नहले आमे बाध्य होइकि जनसाधारण तरफ घेराव करूँ एगुड़ा कौन कथा रिजल्ट जो दिन बाहर ए सरकार करेंगे
ସେଇଦିନ ସେ ଫାଇଲ ପଳେଇଛି। ତାମାନେ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି? ସିଏମ୍ ଅଫିସ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ସିଏମ୍ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ହେଲା କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍। କିଏ ସେ ଫାଇଲ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଫାଇଲ ମିସ୍ ହେଲା, କେମିତି ଗଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋହନ ମାଝୀକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏକଦମ ରାଜନୀତି, ତାମାନେ ଭିତିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଫାଇଲ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେ। ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଇନକ୍ୱାରି କରି ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଯାଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି କରିବେନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିଦେଇଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା ସେଟା? ଏମାନଙ୍କ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା। ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ନ କରିବେ ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡିସାଇଡ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ ରାଜନୀତିରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭାପତି ତ ନେତା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ এই ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ବିଜେଡି କଣ ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଏବେ ବି ରହୁଛି? ନା ସେଟା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହବ ସେଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆଲୋଚନା ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସବୁ ଅନେକ ଦିନରୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ କାଲି ଡାକିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବି ପାଖେଇଲାଣି। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରାହବ, କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ସଭାପତି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ରିଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ନାଇଡୁ କମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାମଲା ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗାୟବ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗାୟବ ହେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନାଇଁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କେବେ ଗାୟବ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ସରକାର ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିଦେଇଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା ସେଟା? ଏମାନଙ୍କ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ରହୁଛି ଏଠି। ଏବେ କାହିଁ ତାହେଲେ ଖୋଜା ପଡୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପରା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2 ମାସ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସରକାରକୁ ଏବେ ଚେତା ପଶୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 2024ରେ, ସେଇଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା କଥା ସିଏମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଇଣ୍ଟେନସନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲେ, ଏବେ ଡ୍ରାମା କଲେ କିଛି ମତଲବ ହବାର ନାହିଁ। କିଛି ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି କି ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ପଛରେ? କିଛି ବି ହେଇପାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସରକାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ନାଇଁ, ଆମର ବେଳେ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରକାର ଆସିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଥାଟା କାହିଁ ବାର ସେଇଟା କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହବା କଥା, ଆପଣମାନେ ତ ସାର୍ବଜନୀନ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନା କଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପରେ ଆମର ସରକାର ଯାଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ କରିବେ, ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମକୁ ସେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ ନା। ଆମେ ଜାଣିବା କି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏମାନେ ନେଇଗଲାଣି 24 ମସିହାରୁ, ଏ 26 ଅଧା ଗଲାଣି, ଆଉ 6 ମାସ ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିଦେଇଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା ସେଟା? ଏମାନଙ୍କ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା। ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ନ କରିବେ। 2008 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କନ୍ଧମାଳରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସେବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟା
कांड समय तत्कालीन पुलिस प्रशासन तरफरु तांको जो प्रकार सुरक्षा दबा कथा से प्रकार सुरक्षा दिया जाई नथिला। विभिन्न समय रे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती उपरे पूर्वरु मरणात्मक आक्रमण करा जाइथिबा सत्वे मध्य से समय रे जो सुरक्षा तांको दिया जाइथिला एवं सेही दिन अनेक सुरक्षा कर्मी को हटेई दिया जाइथिला एवं ए प्रकार एक अत्यंत दुखदायक घटना कंधमाल रे घटिथिला एवं ए घटना परवर्ती अवस्था रे सरकार तरफरु शरत महापात्र कमिशन बसिथिला। शरत महापात्र जस्टिस शरत महापात्र ए कमिशन परिचालना करुवा समय रे पूर्णांग हवा पूर्वरु तांकर देहांत हैला एवं जस्टिस एस नायडू ए कमिशन रो दायित्व नेइकरी ए काम को आग को बढ़ाइले एवं ए कमिशन पाखापाखि 8 वर्ष काल अक्लांत परिश्रम कला परे 2016 मसीहा सेप्टेम्बर मास 16 तारीख दिन राज्य सरकार को तांकर रिपोर्ट प्रदान करथिले एवं रिपोर्ट प्रदान परवर्ती अवस्था रे भारतीय जनता पार्टी तरफरु विभिन्न समय रे आमे विधानसभा रे एवं विधानसभा बाहर मध्य ए रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाऊ ए प्रकार दाबी करिथिलु एवं सरकार ठारू अपेक्षा रखिथिलु जे रिपोर्ट सार्वजनिक होबार आवश्यकता अछि किंतु तत्कालीन सरकार जो प्रकार गुरुत्व दबा कथा गुरुत्व देले नहीं या पछाड़े तांकर कोन षडयंत्र थिला जे 2016 मसीहारू रिपोर्ट देला परे मध्य कमिशन 2024 मसीहा पर्यंत से शासन व्यवस्था भितर थिले से सार्वजनिक कले नहीं एवं आमे मध्य निर्वाचन पूर्वरु ए कथा को बारंबार सार्वजनिक करिया पई सरकार को ऊपर जो प्रकार प्रेशर दबा कथा प्रेशर देइथिलु मध्य एवं परवर्ती अवस्था रे 2024 मसीहा जून मासरे भारतीय जनता पार्टी सरकार आसिला परे ए फाइल को सार्वजनिक करिवा पई आमे चेष्टा मध्य करिथिलु किंतु अत्यंत दुखर विषय एवं परितापर विषय वर्तमान सरकार से फाइल को खोजिला परे मध्य बाहर कराउतला टुवर्ड्स मंचेश्वर को भुवनेश्वर न्यू पई सेपुट गोटे आना होतला बगीगुड़ा मेंटेनेंस पई एठी कोचिंग डिपो तो एटा रेगुलर प्रैक्टिस चले जेतु पाखा पाखी आसी जाई जिंदे सेटा हे जाईची जे कि पूरा धक्का हला सेमती किछ नै से लुहाटा कोन कि जहां भी छोट छोट पार्ट्स पड़ी छि तो पाखरे आसी गला से माने लोको पाइलट तो कंट्रोल कर देवा कतार पर संग संग किंतु टिके आगु जेतु पळै छि तो सेति पय किछि पोर्शन गड़ी पड़ी छि किंतु बहुत किछि डैमेज हे माडा जोड़े समस्या भूल थिला ना नेग्लिजेंसी किछि नहीं सेटा माने मिस जजमेंट कोन नेग्लिजेंस किंतु नहीं कारण ट्रेन तो आपनकर स्लो स्पीड चलछि जा भी डायरेक्शन अछि हमर से हिसाब से मूवमेंट करथिले
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ମିସଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମିସଜଜମେଣ୍ଟ ଯେ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟା ଚଲେଇଥିଲା ଯେତିକି ଆଡ୍ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି। ସିଗ୍ନାଲିଂ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହାର ବି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ନିଆଯାଉଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯଦି ଲାଗିବ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଯିବୁ। ହଁ ଯାହାର ବି ଯେଥିରେ କିଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ରହିଲା या କିଛି ରହିଲା ତାପରେ ଆମର ରେଲୱେ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी देश की जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनकी सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या है, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। इसलिए देश की आर्थिक अवस्था आज इसलिए है। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी देश की जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनकी सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या है, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। इसलिए देश की आर्थिक अवस्था आज इसलिए है। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी देश की जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनकी सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या है, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। इसलिए देश की आर्थिक अवस्था आज इस Shotrughn Sinha among 19 TMC rebel list signatories. It is very clear now, TMC is in deep crisis. How long it will survive as an independent political organization, it has to be explained by Mamata Banerjee. Because what are the ideological foundations of our party? What are the political positions of our party? If they have strong ideological political foundations, how come the MPs just like that they migrate from TMC to other parties or resigning from TMC, and how to explain this? Only TMC can explain that. That is TMC chief Mamata Banerjee will have to explain because there are many questions raised in public. And Assam, we came to know one MP is resigning and she is meeting the chief minister. It is speculated she may join BJP. So many things are happening, and only the TMC chief Mamata Banerjee can.
several times on behalf of the Congress party, I made the statement in Karnataka history, he is one of the failed opposition leader, Mr. R. Ashok. He has no morality to stop or ask anything about the Grolakshmi because the death cases, who they have beneficiaries is no more. That cases and the bogus cases we have removed. More than 1.2 crores of women in Karnataka are receiving Grolakshmi scheme. Of course, in Maharashtra, BJP government is not giving what they have declared a scheme before the election. So now they are feeling that the BJP women, the workers of BJP are taking Grolakshmi scheme. In internal meetings of the BJP, Ashok demanded BJP women workers to give up the Grolakshmi scheme. But no BJP beneficiaries are not giving up the scheme. So that is why he is feeling that they are taking the scheme from the Congress government in Karnataka, they are going to vote in favor of the Congress party in coming election. That is why he is trying to create the confusion among the beneficiaries. There is no any such kind of staff of the Grolakshmi scheme. Death cases and who they are taking, giving bogus documents out of Karnataka people, that is stopped. Out of 1.2 crore, around 1 lakh people who they have no more and they have passed away, their schemes are withdrawn by the government, but he is trying to mislead the people in the name of Grolakshmi. Sir, how you see one more thing in Karnataka? Many the complaints time and again are filing. One more complaint has been filed against Mr. B.L. Santosh, the BJP's organizational secretary, in High Grounds police station over his remark on Nehru. So it is the habit of BJP as well as Sangha Parivar people. They are always trying to spread rumors and false information about the Pandit Jawaharlal Nehru. You see, the first budget submitted by the Pandit Jawaharlal Nehru as the Prime Minister of India, it is around only 200 crores. जो उनका पूरा कार्यकाल आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप लगातार उनके साथ लंबे समय से रहे हैं, उनके मंत्री उसमें टीम में, कैसे देखते हैं पूरा? देखिए, 16 मई 2014 को रिजल्ट आते हैं जनरल इलेक्शन के, तो पूरे देश में एक वातावरण बनता है उत्साह का कि अब काम तेजी से होगा, लोगों को सुशासन मिलेगा, विकास की रफ्तार भी तेज होगी। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 26 मई 2014 को शपथ ली और काम करना शुरू किया, और तीसरी बार जब 9 जून 2024 को शपथ ली और 9 जून 2026 को जब 12 वर्ष पूरे हुए, तब हम देखते हैं पीछे मुड़ के कि योजनाओं का आकार बढ़ा, योजनाओं की क्रियान्विति समय पर हुई। आप कोई योजना उठा के देखना, स्पीड बदली मोदी जी ने, स्केल बदला, और उससे क्या हुआ कि विकास की रफ्तार तेज हो गई। और जो कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था हमारी संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता हमें हासिल हो जाएगी, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, समानता आ गई। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। सरकारों को दूर करना होगा। सरकारें आई, लेकिन एक का घर कच्चा गांव में, एक का पक्का, ये असमानता नरेंद्र मोदी जी को नजर आई। उन्होंने कहा मैं सबके पक्के मकान बनाऊंगा। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना दिए इन 12 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट 2013-14 में 2.5 लाख करोड़ के आसपास का होता था, वो 6 गुना बढ़ा दिया। आप कल्पना तो करिए ना, बजट 6 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उससे आपको रोड अच्छी नजर आ रही है, रेलवे के प्रोजेक्ट समय पे पूरे हुए, रेलवे बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का तेजी से आगे बढ़ा, एयरपोर्ट जस्ट डबल हो गई, सुविधाएं बढ़ गई,
सी पोर्ट, भारतमाला, सागरमाला, कितने आपको आयाम गिनाऊं मैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हूँ ब्रेक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।